हेलो फ्रेंड, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं लर्न ऑफ टेक्नो। आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हर शाम 8 बजे आपको मिलेगा एक नया वीडियो ओनली हमारे चैनल पर। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को दबा लीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड, आज ये हमारा सुरक्षा और सेफ्टी का फर्स्ट लेसन चल रहा है, उसकी 4th क्लास है। इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चैनल पर आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। किसी प्रकार का आपको डाउट रहता है, सॉल्यूशन चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी है हमारा नेक्स्ट चिन्ह है, वो है सुरक्षा के चिन्ह, सेफ्टी साइन, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे आज? सेफ्टी साइन देखेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें लिखा हुआ है सुरक्षा चिन्ह में, सेफ्टी सिंबल में, इसमें लिखा हुआ है वर्कशॉप संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा से संबंधित संकेत चिन्ह लगे होते हैं जो हमें किसी गलत कार्य को ना करने, विभिन्न प्रकार के खतरों, कार्य करते समय प्रयोग की जाने वाली सुरक्षा सावधानियों से अवगत करवाते हैं। यानी कि पहले से ही जैसे विभिन्न प्रकार के खतरे भी रहते हैं, या कोई दुर्घटना ना घट जाए या कुछ गलत काम ना हो जाए, तो इसकी क्या है, ये पहले से जानकारी देते हैं। साइन जो लगे होते हैं, सिंबल, हर जगह आपको कंपनियों में देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें अलग अलग प्रकार के सिंबल होते हैं। इसमें फर्स्ट सिंबल है निषेधात्मक संकेत, प्रोहिबिटेशन साइन। इसके अंदर जैसे किस प्रकार के साइन आते हैं, जैसे ये बना हुआ है, गोल घेरा बना हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, ये सिगरेट बनाई हुई है। इसका मतलब है कि इसको यहाँ पर पीना है, वो मना है। ये इस तरह दिखाया हुआ है, इसमें क्या है, व्यक्ति चल के जा रहा है इधर, तो इसका मतलब क्या है कि इधर से गुजरना है, वो मना है, ठीक है। नेक्स्ट जो साइन हमने हमारा दे रखा है, ये क्या है, इसमें आग के ऊपर क्या कर रहा है, पानी डाल रहा है, तो यहाँ पर क्या है, इस आग पर पानी डालना वो मना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट में लिख रखा है स्मोकिंग एंड नेक्ट फ्रेम प्रोहिबिटेशन, या फिर जैसे प्रेसिडेंशियल प्रोहिबिटेशन, डू नॉट एक्सटिंग्विशर विद वाटर, यानी कि यहाँ पर क्या है, पानी के एक्सटिंग्विशर का प्रयोग है वो नहीं करना चाहिए। ये संकेत आते हैं, ये किस में आते हैं, निषेधात्मक संकेत में, यानी कि प्रोहिबिटेशन साइन में आते हैं। सेकेंड है हमारा वार्निंग सिंबल। वार्निंग सिंबल क्या होते हैं, जो चेतावनी हमें देते हैं, ठीक है। तो वार्निंग सिंबल में क्या क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है रिस्क ऑफ फायर दे रखा है, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक दे रखा है, टॉक्सिक हैजार्ड दे रखा है, रिस्क ऑफ एक्सपॉन्शन दे रखा है, ये हैजार्ड दे रखा है, डेंजर्स का दे रखा है। अलग अलग हमें क्या है, इस प्रकार के सिंबल है वो दिए हुए मिल जाते हैं। ये क्या है, चेतावनी देते हैं कि यहाँ पर ये हो सकता है, यहाँ पर ये हो सकता है। अलग अलग सिंबल ये आपने भी देखे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मैंडेटरी साइन, अनिवार्य संकेत, ठीक है। अब मैंडेटरी साइन कौन से होते हैं, जो क्या होता है, जो काम हमें करना जरूरी होता है। जैसे वियर आइज प्रोटेक्शन, वियर हेड प्रोटेक्शन, वियर रेसिप्रोकेटर, वियर हैंड प्रोकेटर, ठीक है, वियर फुट प्रोटेक्शन, वियर सेफ्टी हेजर्स एंड बेल्ट प्रोटेक्शन। ये इसमें क्या है कि इसने सेफ्टी बेल्ट लगा रखा है, ये सेफ्टी शूज हैं, ग्लव्स है, हेलमेट है, गोगल्स लगा रखी है। इधर क्या लगा रखा है, इन्होंने जो गंदी एयर वगैरह ना आए इसके लिए ये मास्क लगा रखा है। ये यहाँ पे क्या हाथ धो रहे हैं पानी से, ये कटर के ऊपर लगा हुआ होना चाहिए, ये ईयर प्लग होना चाहिए। ये सभी साइन क्या है, ये मैंडेटरी साइन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन साइन। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, सूचना जो देते हैं। अब ये प्लस वाला निशान इसमें बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कोई फर्स्ट एड वगैरह है, हॉस्पिटल वगैरह है, कोई मेडिकल वगैरह है। यानी कि डॉक्टरों के लिए कौन से सिंबल होते हैं, प्लस वाला। ये एग्जिट का दिया होता है, बहुत जगह लिखा हुआ देखा होगा आपने ऐसे कि एग्जिट लिखा हुआ होता है, वहाँ से क्या होता है, बाहर निकलने का रास्ता होता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, सूचना दे रहे हैं, ये संकेत कर रहे हैं कि अब ये करना है, यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़ है। जैसे स्कूल के अलग होते हैं, हॉस्पिटल के अलग होते हैं, सबके अलग अलग साइन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हॉट वर्क। अब हॉट वर्क में क्या है, हॉट वर्क से आप क्या समझते हैं। हॉट वर्क ऐसे कार्य जिन्हें करते समय
फ्लेम या हीट उत्पन्न होती है, जैसे वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, हीट ट्रीटमेंट, ग्राइंडिंग, पावर पावर एक्चुएशन टूल्स या फिर हॉट रिवेटिंग इत्यादि। इसी प्रकार की अन्य क्रियाएं जिनके स्पार्क, फ्लेम, हीट उत्पन्न होती है, सभी हॉट वर्क कहलाते हैं। मतलब हॉट वर्क कौन से होंगे, जिनसे स्पार्क पैदा होती है, फ्लेम निकलती है और उष्मा उत्पन्न होती है, उनको क्या है, हॉट वर्क में डाला जाता है। इन क्रियाओं से आग लगने या विस्फोट आदि होने का डर रहता है। जिस स्थान पर हॉट वर्क करते होते हैं उस स्थान की सुरक्षा वो बहुत ही आवश्यक होती है, ताकि क्या कोई विस्फोट वगैरह ना हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर। इसमें लिखा हुआ है कॉन्फिडेंस स्पेस वर्क से क्या अभिप्राय है। कॉन्फिडेंस स्पेस वर्क सीमित कार्यस्थल। दुनिया में प्रत्येक वर्ष बहुत सारे कारीगर या वर्कर्स सीमित कार्य स्थल के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं या मारे जाते हैं। एक कार्य करने हेतु जब एक स्टैंडर्ड साइज, नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं आगे, एक स्टैंडर्ड साइज की वर्कशॉप बनी होती है तो उसमें दुर्घटना की संभावना है वो बहुत कम होती है, क्योंकि वर्कशॉप में उचित प्रकाश, हवा व वेंटिलेशन की व्यवस्था होती है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रत्येक व्यवसाय के प्रैक्टिकल कार्य वर्कशॉप में निश्चित कार्यस्थल वर्क स्पेस भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार बनी होती है। कॉन्फिडेंस स्पेस एक सीमित कार्यस्थल ही होती है जिन्हें निम्नानुसार व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि किस किस प्रकार उसको व्यक्त कर सकते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ऐसे स्थान जिनमें अंदर जाना व बाहर आना कठिन होता है, ऐसे स्थान पर प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा व बचाव कार्यों में कठिनाई आती है। ठीक है, ऐसे स्थानों पर आपातकाल क्रियाकलापों के लिए कठिनाई आती है। ऐसे स्थानों में मुख्य रूप से सुरंग और टनल्स या फिर वेल्स, मैन होल्स या फिर कोल्ड स्टोरेज, समुद्री जहाज, शिप होल्ड्स, टैंक, पुलिया, कवर्ड्स आदि आते हैं। ठीक है, जिनमें क्या होती है कि हमें फर्स्ट एड देने में क्या होती है या फिर बचाव कार्य में बहुत ही कठिनाई उत्पन्न होती है, परेशानी होती है हमें। ठीक है, नीचे आगे इसमें क्या है, ये अलग अलग साइन भी दिए हुए हैं, इनके द्वारा समझाया हुआ है। नेक्स्ट है सीमित कार्यस्थल के खतरे। अब इनके हेजार्ड क्या है, हेजार्ड इन कॉन्फिडेंट स्पेस। सीमित कार्यस्थल में कार्य करना खतरों से खाली नहीं होता है, जो निम्न मुख्य संभावित खतरे निम्नलिखित हैं। अब इसमें क्या होती है, पुअर एयर क्वालिटी, हवा की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती है, क्योंकि सीमित स्थान होता है तो वहाँ क्या क्वालिटी है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ऑक्सीजन की कमी, लो ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन का लेवल कम कैसे हो जाता है, जैसे जैसे हम सांस लेते रहते हैं तो वहाँ से क्या ऑक्सीजन कम होने लग जाती है। जगह सीमित है, संकरी जगह है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन पर्याप्त आने के लिए स्थान है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है सांस लेने में कठिनाई, घबराहट होना, उल्टियाँ होना या फिर सिर चकराना आदि हो सकते हैं। आग लगने का खतरा, और यदि लग ही जाए तो उसे बुझाने में कठिनाई आती है, क्योंकि सीमित स्थान होता है, आने जाने में दिक्कत होती है, तो बहुत सी परेशानियाँ क्या होती है संकरी जगह में हमें देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट है सीमित स्थान में शोर अधिक होता है, गर्मी ठंड अधिक लगती है, रेडिएशन, धड़कन, वाइब्रेशन अधिक होती है, क्योंकि फिक्स स्थान होती है। अब थोड़ी सी जगह में अगर कोई चीज़ को हम कवर करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगी ना अपने आप ही, अगर वही बड़े एरिया में उतनी चीज़ को हम लेकर जाएंगे तो वो वहाँ पर क्या है अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आने जाने में समस्या रहती है, धुआं यदि हो तो बाहर नहीं निकलता है, खानों में खुदाई बहुत ही गहराई में होती है, यदि दुर्घटना हो जाए तो बचाव कार्य में बहुत ही कठिनाई आती है। जैसे कौन सी, कोल मशीन्स, कोल मेन्स यानी कि कोयले की खान्स वगैरह में क्या होती है कि वो सीमित स्थान होते हैं, संकरी जगह होती है, तो उनमें से क्या होती है बहुत प्रकार की क्या परेशानियाँ वो उठानी पड़ती है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, अभी इसमें ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, इस फिगर में क्या दिखाया हुआ है, इसमें डियर फ्रेंड हमें दिखाया हुआ है कि ये क्या सीमित स्थान है, फिक्स एरिया है इतना। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर ये कवर है, अब इसके बीच के अंदर क्या किया, लिफ्ट से क्या किया, इसको इसके बीच के अंदर डाल दिया। अब यहाँ पे क्या है कि हमें काम करना है। ठीक है, स्काई लाइट एरिया, ऊपर से क्या हो रही है, धूप आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इधर सांस ले रहे थे, यहाँ पर क्या है गैस इकट्ठी होती जाएगी, यहाँ से क्या ऑक्सीजन है वो खत्म होती जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी, इधर से हीट आ रही है पीछे से। ठीक है, तो ये
फ्यूम्स वगैरह है, ऐसे करके क्या होता है यहाँ पर क्या है दुर्घटना का कारण बन सकता है, क्योंकि ये एरिया ये इतना क्या हो गया, सीमित एरिया हो गया। ठीक है, ये देखिए कॉन्फिडेंस स्पेस। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस अपनाने चाहिए, क्या क्या हमें सेफ्टी सुरक्षा अपनानी चाहिए जिससे क्या इनसे बचा जा सके। तो इसकी सेफ्टी हम देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है सीमित स्थान पर कार्य करने के लिए निम्नलिखित स्थान सुरक्षा सावधानियां वो रखनी चाहिए। ऐसे स्थानों पर सीमित संख्या में ही वर्कर को भेजना चाहिए। सेकंड नंबर है वर्कर को ऐसे स्थानों पर कार्य करे वहां पर ट्रेंड प्रशिक्षण होने चाहिए, उसके साथ कुछ अनुभवी कारीगर साथ भेजे जाने चाहिए, यानी कि सीमित स्थान होना चाहिए वहाँ पर क्या है फुल ट्रेंड व्यक्ति को भेजना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ में क्या जिन एक्सपीरियंस होल्डर जो बंदे होते हैं उनको क्या साथ लेकर जाना चाहिए, उनको साथ में भेजना चाहिए ताकि वहाँ पर किसी प्रकार की दुर्घटना होने से क्या है बचा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है सुरक्षा के साधनों का पर्याप्त प्रबंध होना चाहिए, यानी सुरक्षा के सावधानों का प्रबंध क्या होना चाहिए, जैसे कि फर्स्ट एड होना चाहिए, वहाँ पर एम्बुलेंस वगैरह की सुविधा होनी चाहिए। हो ना हो कुछ दुर्घटना घट जाए तो उसके लिए क्या हमारे पास पर्याप्त औजार होने चाहिए ताकि क्या उससे हमें बचा जा सके, नुकसान से बचा जा सके। ठीक है, एयर की क्वालिटी को पहले चेक करें, सभी ऐसे स्थानों पर कार्य करना चाहिए, यानी कि पहले क्या एयर की क्वालिटी वहाँ पर चेक करनी चाहिए। अब जैसे क्या होती है गहरे कुएं या फिर गहरी खदानों में जाते हैं, गहरी खाई में जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है पहले आग जला के देखी जाती है कि यहाँ पर पर्याप्त ऑक्सीजन है कि नहीं है। अगर आग तुरंत जल जाती है तो वहाँ पर माना जाता है कि पर्याप्त ऑक्सीजन होती है, या फिर वहाँ पर आग को जलाकर कोई लैंप वगैरह लेकर जाया जाता है तो उससे क्या पता चल जाता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन है या नहीं है, कम है या ज़्यादा है, क्योंकि आग को जलने के लिए क्या होता है ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसे स्थानों में भीड़ बढ़ाने वाले सभी सामानों को बाहर निकालना चाहिए, यानी कि जो संकरित स्थान है सीमित स्थान है वहाँ पर क्या है बिना फालतू की जो भी चीज़ें होती हैं उनको क्या हमें अलग कर देना चाहिए, वहाँ पर बिना काम का उनकी भीड़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसे स्थानों पर सायरन की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि आपात स्थिति में सूचित किया जा सके, यानी कि सायरन वगैरह होने चाहिए, जो हूटर वगैरह होते हैं उनके वहाँ पर उनकी फैसिलिटी होनी चाहिए, उनके लिए स्पेशल बटन्स वगैरह होने चाहिए ताकि अगर कोई वहाँ पर अनहोनी हो जाए तो क्या तुरंत सूचित किया जा सके, सूचना दी जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है जहरीली गैस आदि निकल रही हो तो उसे बाहर निकालने का उचित प्रबंध होना चाहिए। अब क्या होता है फैक्ट्रियों से बहुत सी फैक्ट्रियाँ ऐसी होती है जिनसे क्या जहरीली गैसें निकलती रहती हैं। ठीक है, तो उनके साइलेंसर भी नीचे नीचे रहते हैं जहाँ से वो गैसें निकलती है तो क्या है वहीं के वातावरण में फैलने लगती है, तो उनके लिए क्या उचित प्रबंध होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसी जहरीली गैसें निकल रही है तो उनको एक फिक्स हाइट होती है जैसे गवर्नमेंट रूल के अनुसार, तो उस हाइट से ऊपर ले जाकर उस गैस को छोड़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है यदि पानी या तरल पदार्थ बह रहा हो तो उसकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि पानी या कोई तरल पदार्थ है कोई ऑयल वगैरह अगर बह रहा है तो क्या उसका उचित प्रबंध होना चाहिए, उनका वेस्टेज होने से क्या हमें रोकना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें बाहरी स्थान से उचित तालमेल संपर्क की सुविधा होनी चाहिए, जैसे मोबाइल हुआ, टेलीफोन हुआ आदि, इन चीज़ों की क्या सुविधा है यहाँ पर पर्याप्त होनी चाहिए। ठीक है, मोबाइल टेलीफोन अगर नहीं होंगे तो कोई दुर्घटना घट जाती है, कुछ और हो जाता है तो हम क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर कांटेक्ट जल्दी से नहीं कर पाएंगे, यहाँ से यहाँ पर आने में हो सकता है बहुत टाइम लग जाए, जब तक क्या कुछ अनहोनी हो जाए। अगर यहाँ पर हमारा मोबाइल फ़ोन रखा है तो तुरंत हम क्या है यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या ये सब सुविधाएं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट है इसमें मटेरियल हैंडलिंग उपकरण। अब मटेरियल हैंडलिंग उपकरण क्या होता है, यानी कि किस प्रकार हम मटेरियल को हैंडल कर सकते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट हम उसके यूज करते हैं, तो वो क्या है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट या उपकरण में आते हैं। मटेरियल हैंडलिंग उपकरण में क्या है किसी भी मटेरियल को उत्पादन या प्रोडक्ट को सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना तथा लाना ले जाना, सुरक्षित स्टोर करना व उसका नियंत्रण करने के लिए जो उपकरण प्रयोग किए जाते हैं उन्हें मटेरियल हैंडलिंग उपकरण कहते हैं। इन उपकरणों को 4 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है, इनको क्या अलग अलग भागों में क्या है डिवाइड किया गया है। तो अलग अलग भागों में डिवाइड क्यों किया गया है, ताकि क्या उनमें हमें कुछ भी काम करना है तो उसमें हमें सुविधा रहे, उसको पहचानने में हमें सुविधा रहे, तो इसके लिए। तो इसमें फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है स्टोरेज एंड हैंडलिंग उपकरण,
स्टोरेज एंड हैंडलिंग इक्विपमेंट, इसमें क्या आते हैं, ऐसे उपकरणों में मटेरियल तथा उत्पादों को स्टोर किया जाता है, मटेरियल और उत्पादों को स्टोर किया जाता है। जैसे रेक, इसमें क्या होता है, इसमें प्लेट रेक होती है, ड्राइव इन रेक होती है, पुश रेक होती है, या फिर स्लाइडिंग रेक का प्रयोग है वो किया जाता है। ठीक है, इसमें अंदर आगे और क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं, चलिए उनमें भी थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, फर्स्ट क्या है, स्ट्रीकिंग फ्लेम्स, तो यह इंटरलॉकिंग यूनिट्स होती है। अब इंटरलॉकिंग यूनिट्स क्या होते हैं, वो अंदर से लॉक हो जाती है। स्लीव्स वगैरह होती है, बिन्स एंड ड्राउड्स वगैरह होती हैं, माज एंड व्हील्स वगैरह होती है। अब ये सब क्या चीज़ें, ये इनमें क्या है, नीचे हमें दिया हुआ है। जैसे ये पैरेलल रैंक है, ये पुश बैक रैंक है, ठीक है, ये क्या है, कैंटिलेवल रैंक है, ये वायर डिस्किंग वगैरह है, ये इसमें दिए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट में क्या है, इसमें दिया गया है, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट में इसका प्रयोग सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है। लाने और ले जाने के लिए हम क्या ट्रांसपोर्ट का प्रयोग है वो करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए करते हैं। जैसे क्या होते हैं, कन्वर्नी, क्रेन, या फिर इंडस्ट्रियल ट्रक वगैरह आदि क्या होते हैं, जैसे कि ट्रक वगैरह जाते हैं ट्रांसपोर्ट वाले, वो सभी क्या इसके अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पोजीशन इक्विपमेंट। तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है डक लेवल, या फिर रोटरी, या फिर नेक्स्ट क्या है, इंडेक्स टेबल होस्ट, और क्या है मैनिपुलेटर, या फिर इंडस्ट्रियल रोबोट बैलेंस आदि क्या होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। अब क्या है, इंडस्ट्री एरिया में क्या होते हैं, रोबोट बैलेंसर भी होते हैं, रोबोट्स भी काम करते हैं। ठीक है, फोर्थ है हमारा यूनिट लोड फॉर्मेशन इक्विपमेंट। अब इसमें क्या होता है, स्किड्स, स्लिप सीट, या फिर टिपेंस, बीन्स या बास्केट, कार्टून, बैग आदि है वो किस में आते हैं, वो यूनिट लेड फॉर्मेशन इक्विपमेंट में आते हैं। ठीक है, तो इसमें ये दिखाए हुए हैं, ये क्या है, ये क्रेन, ये जो हमारा क्या है कि इधर से हमारा क्या हो गया, बिन आ रहा है, कन्वेयर के ऊपर से क्या होता है, बिन गुजर के आ रहा है। अब ये कन्वेयर यहाँ से फिर क्या हुआ, ये नीचे आने लगा, इसके साथ साथ में यहाँ से नीचे आया, यहाँ आके रुका, और यहाँ से फिर क्या आगे कन्वेयर पर चला गया। ये लिफ्ट ट्रक है, ये कन्वेयर दे रखी है, अलग अलग चीज़ें क्या है इनमें देख सकते हैं आपकी, कैसे हम वो अपना सामान है वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ये कन्वेयर वगैरह, ये लिफ्ट ट्रक वगैरह, ये सब आपको है वो देखने के लिए मिल जाएंगे कंपनी वगैरह में। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेट ट्रक है, हाइड्रोलिक डॉक लेवर है, ये सब चीज़ें आपको क्या है कंपनियों में देखने के लिए मिल जाएगी जब आप अप्रेंटिस करने जाएंगे, या फिर अगर आप अप्रेंटिस कर रहे हैं, करके निकल चुके हैं, तो आपने ये कन्वेयर वगैरह ये सब चीज़ें क्या है नॉर्मली आपने यूज़ भी की होगी, देखा भी होगा। ये लाइट्स वगैरह क्या है, ठीक है, तो इनमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ये वही चीज़ें हैं जो हम क्या कंपनियों में वगैरह में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा मेन पॉइंट क्या है, आग से संबंधित, फायर से संबंधित। आग से सावधानियाँ, इसके कारण, आग के प्रकार, आग बुझाते समय सावधानियाँ, अग्निशामक यंत्र का प्रकार और प्रयोग, ये सब चीज़ें क्या हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी जो चैप्टर है इसमें जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा वो फायर से संबंधित रहेगा। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, किसी उद्योग में आग लगने के क्या कारण हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से क्या हमारे उद्योगों में, इंडस्ट्री में, या घरों में, या कोई सार्वजनिक स्थान पर क्या होता है ज़्यादातर आग लग जाती है। तो किस वजह से लग जाती है, क्या प्रॉब्लम रहती है कि वहाँ आग लग जाती है। तो उसमें क्या होते हैं, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, बिजली की तारों के डिले कनेक्शन। अब कई बार क्या होता है, खेतों में देखा जाता है कि बिजली के तार या तो गिर जाते हैं, या जैसे फसलें बड़ी होती है तो बिजली के तारों के टच हो जाती है तो आग लग जाती है खेतों में, या फिर घरों में आग लग जाती है, जैसे गली वगैरह में से अगर लाइन गुजर रही है, या कुछ और हो जाता है, जैसे लूज कनेक्शन की वजह से स्पार्किंग वगैरह हो जाता है, तो वहाँ पर भी क्या है आग लग जाती है। ठीक है, बिजली की तारों पर ज़्यादा लोड, अब बिजली की तारों पर ज़्यादा लोड पड़ेगा तो तार क्या होगा, ज़्यादा गर्म होगा, और ओवर हीट होगा तो वहाँ पर क्या है आग पकड़ जाएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा विस्फोटक एवं ज्वलनशील पदार्थों का ध्यान न रखना, यानी कि वो विस्फोटक पदार्थ जैसे बारूद वगैरह होता है, ज्वलनशील पदार्थ ऑयल्स वगैरह होते हैं, या फिर कोई ईंधन कोई भी पड़ा हुआ है वहाँ पर ईंधन ज्वलनशील पदार्थ, तो उसके क्या है किसी भी कारण से वहाँ पर आग लग सकती है। बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग सकती है, धूम्रपान करने से आग लग सकती है। इसीलिए क्या होता है कंपनी वगैरह में एक
स्मोकिंग एरिया बनाया हुआ होता है, वहाँ पर जाके क्या होते हैं, लोग चारों तरफ से आते हैं, वहाँ पर स्मोक करते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि वो एरिया जो बनाया होता है वो एक अलग स्थान है, वो चूज़ करके स्मोकिंग एरिया हो वो बनाया जाता है, ताकि क्या धूम्रपान की वजह से फैक्ट्री में आग वगैरह ना लग सके, या बड़े ऑफिसों में क्या होता है एक स्मोक एरिया वो अलग से बना हुआ होता है, जहाँ पर क्या स्मोकिंग करने वाले आते हैं चारों तरफ से, वहाँ पर स्मोक करते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक तो ये फ़ायदा हो गया कि किस प्रकार की दुर्घटना नहीं हो रही, और दूसरा क्या होता है कि कई होते हैं जो स्मोकिंग वगैरह नहीं करते हैं, तो उनको ये सब अच्छा नहीं लगता है, तो क्या एक स्पेशल एरिया होगा, तो जिसको स्मोकिंग करनी है वो उस एरिया में जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर जिसको स्मोकिंग नहीं करनी है वो उस एरिया में जाएगा नहीं, तो उसको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है तेज़ चलने वाले मशीन के पार्टों में तेल न देने से। अब जो तेज़ चलने वाले मशीनें हैं उनके पार्ट में अगर हम तेल नहीं देंगे तो वो क्या होगे, जो पार्ट चलते 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 गर्म हो जाएंगे, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो क्या होगे, हीट ज़्यादा ओवर हीट होकर क्या होगे, आग पकड़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, सेकंड नंबर में दिया हुआ है आग के प्रकार और आग बुझाने के साधन लिखो, यानी कि आग के प्रकार कौन से हैं और किस टाइप की फायर को किससे बुझाएंगे उसके साधन लिखो। तो इसमें क्या फर्स्ट में है तेल की आग। ऑयल फायर के लिए तेलीय पदार्थों से जली आग को ऑयल फायर कहते हैं। इस आग को बुझाने के लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग है वो किया जाता है। इसे क्लास बी फायर कहते हैं। इसके लिए CO2 का प्रयोग भी कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, ये जो आग के टाइप्स है और किस किस प्रकार से आग को हम बुझा सकते हैं, कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं, किस टाइप की आग के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं और किस टाइप की आग के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज़ नहीं करते हैं, इनमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन है वो हर कंपटीशन एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाता है। यानी कि ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। और अगर आप PDF लेना चाहते हैं इसकी तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से आप हमें किसी भी समय कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको PDF है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो यानी कि जो ऑयल फायर होते हैं वो कौन सी क्लास में आती है, क्लास B में ऑयल फायर आती है। जो लिक्विड फायर होती है वो क्लास B में आती है। इसको बुझाने के लिए CO2 का भी प्रयोग करते हैं, या फिर फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग है वो क्लास B फायर को बुझाने के लिए किया जाता है। ये तेलीय पदार्थों से जली आग को क्या ऑयल फायर कहते हैं। ठीक है, इसमें आगे नेक्स्ट में क्या है कि इसमें अलग अलग डिवाइड करके भी दिखाया हुआ है, इसमें हम देख लेते हैं, थोड़ा क्लियरली हमें समझ आ जाएगा इसमें। तो ये यहाँ पे क्या है एक्सटिंग्विशिंग दिखा हुआ है, इधर क्या फ्यूल्स वगैरह दिए हुए हैं। तो यानी कि किस प्रकार के फ्यूल्स के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर हमें वो यूज करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं फर्स्ट में कौन सा दिया हुआ है, जैसे वुड दिया हुआ है, पेपर दिया हुआ है, क्लॉथ दिया हुआ है। क्लास A की फायर के लिए किस प्रकार का एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। अब क्लास A में कौन सी फायर आती है वो भी हमें क्या ध्यान होना चाहिए, और इस फायर के लिए फिर कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करना चाहिए वो भी हमें ध्यान होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो इसको आप थोड़ा सा वो ध्यान लगा कर देख लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस समझ आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। तो क्लास A फायर में कौन सी होती है, वुड है, पेपर है, क्लॉथ है, एक्सेट्रा, या फिर सॉलिड मटेरियल। अब इसमें सॉलिड मटेरियल में कौन सा आएगा, अब सॉलिड मटेरियल में जैसे कि लोहा, चांदी, तांबा ये नहीं आएगा। इसमें सॉलिड मटेरियल में कौन सा आएगा, जो कोयला वगैरह होता है, जो ठोस पदार्थ होते हैं, कोयला वगैरह होता है ना, वो क्या होता है कि ज्वलनशील होता है, तो उस कोयले वगैरह के क्या इसमें सॉलिड मटेरियल के रूप में यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए यानी कि ये क्लास A में कौन सी फायर आएगी, यानी कि वुड है, पेपर है, क्लॉथ है या सॉलिड मटेरियल है, वो क्लास A फायर होती है। और इसको बचाने के लिए किस टाइप के एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, तो इसमें है वाटर शुड बी स्प्रेड ऑन द बेस ऑफ फायर एंड देन गाइडली अपवर्ड। यानी कि इसके लिए क्या क्लास A फायर के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, तो इसके लिए क्या हम वाटर वगैरह यूज कर सकते हैं आग बुझाने के लिए। और डियर फ्रेंड, एक बात जैसे कई बार क्या है क्वेश्चन पूछा हुआ आता है, जैसे कि हमारी यहाँ पर क्या हुई है, आग लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पर हमारी क्या है, आग लगी हुई है। ठीक है, समझ पा रहे हैं, थोड़ा फिगर में थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारी आग लगी हुई है। अब क्या इधर एक्सटिंग्विशर दिया हुआ है, एक्सटिंग्विशर की नोजल एक यहाँ पर चल रही है। ठीक है, एक एक्सटिंग्विशर की नोजल है वो यहाँ पर चल रही है, और सेकंड फिगर दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड फिगर दिया हुआ है डियर फ्रेंड, सेकंड फिगर दिया हुआ है। थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए इन चीज़ों को, जो क्वेश्चन पढ़ाते समय जो याद आते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरी फायर क्या है, यहाँ पर जली हुई है। ठीक है, फर्स्ट फायर है वो यहाँ पर जली हुई है, एक्सटिंग्विशर से यहाँ पर इसको बुझाया जा रहा है यहाँ पर।
सेकंड में क्या है, यहाँ पर आग लगी हुई है और एक्सटिंग्विशर से कहाँ बुझाया जा रहा है, यहाँ पर बुझाया जा रहा है। ठीक है, ऐसे दो फिगर आपको दिए हुए मिलेंगे, एक में यहाँ पर बुझाया जा रहा है नीचे की तरफ, दूसरे में क्या होता है ऊपर की तरफ बुझाया जा रहा है। इसमें पूछा होता है कि राइट तरीका इन दोनों में से कौन सा है, कौन सा राइट तरीका है आग को बुझाने का। तो डियर फ्रेंड आप फटाफट बताइए कि इन दोनों में से कौन सा राइट आंसर है। फर्स्ट है ए, सेकंड है बी, इसमें से सही तरीका कौन सा है आग बुझाने का। फटाफट डियर फ्रेंड कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िए। अगर आपको नॉलेज में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बता देते हैं। डियर फ्रेंड बी है वो हमारा आंसर है, इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, अब ये बी आंसर कैसे करेक्ट होगा, तो डियर फ्रेंड जैसे कि इसमें क्या है, एक्सटिंग्विशर से क्या है यहाँ पर छिड़काव किया जा रहा है। ठीक है, छिड़काव कहाँ पर किया जा रहा है, यहाँ पर छिड़काव किया जा रहा है ऊपर की तरफ। तो ऊपर से आग बुझाने से क्या है, ये ऊपर से तो दब जाती है, लेकिन नीचे से क्या हमारा मटेरियल है वो सही सूखा पड़ा है, तो यहाँ से वो क्या है जलता रहेगा, उस पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं होगा। लेकिन इसमें सेकंड में क्या कर रखा है, सेकंड में ये कर रखा है कि इसमें क्या है नीचे जड़ में जहाँ से आग लगी हुई है वहाँ पर क्या है एक्सटिंग्विशर का यूज किया जा रहा है, ताकि क्या इस आग को बुझाया जा सके। तो यहाँ पर ये बुझाने से क्या होगा, ये यहाँ से नीचे से अगर आग बुझ जाएगी यहाँ से, तो क्या ऊपर से अपने आप फायर बंद हो जाएगी। तो बी आंसर है वो इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्लास बी फायर में। तो क्लास बी फायर में कौन से होता है, क्लास बी फायर में होता है फ्लेमेबल लिक्विड या फिर लिक्विफिलेबल सॉलिड। अब लिक्विफिलेबल सॉलिड में क्या होगा, जैसे ग्रीस वगैरह आता है, ग्रीस होता है या फिर हमारा मोबिल ऑयल होता है। ठीक है, और लिक्विड में कौन सा आएगा, ऑयल होते हैं। ठीक है, अब ऑयल में ऑयल होते हैं। ठीक है, तो क्लास बी फायर में कौन सा आएगा, ऑयल्स वगैरह होगा। क्लास ए फायर में क्या होगा, वुड होएगा, पेपर होएगा, क्लॉथ वगैरह आएगा। अब क्लास बी फायर को किससे बुझाते हैं, तो इसमें क्या दिया हुआ है, वाटर शुड नेवर बी यूज्ड ऑन बर्निंग लिक्विड फ्लेम। इसमें क्या लिखा हुआ है, वाटर शुड बी नेवर बी यूज्ड ऑन बर्निंग लिक्विड फ्लेम, यानी कि क्लास बी की फायर जो होती है, फ्लेमेबल लिक्विड जो होता है, उसके ऊपर कभी भी पानी का यूज हमें नहीं करना चाहिए। सपोज दैट यहाँ पर क्या है आग लगी हुई है, ये तरल है यानी कि ये ऑयल है, और इसके अंदर क्या है यहाँ पर आग जल रही है, तो इसको बुझाने के लिए कभी भी हमें क्या है कि यहाँ पर वाटर का यूज है वो नहीं करना चाहिए। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है वाटर शुड नेवर बी यूज्ड ऑन बर्निंग लिक्विड्स फ्लेम्स। ठीक है, अब इसके लिए कौन सा यूज करना चाहिए, अगर पानी का हमें यूज नहीं करना चाहिए तो किसका यूज करना चाहिए, तो इसके लिए किसका यूज करना चाहिए, ड्राई पाउडर और CO2 में बी यूज्ड ऑन दिस टाइप ऑफ फायर। इस प्रकार की आग पर हमें क्या है या तो CO2 का यूज करना चाहिए या फिर क्या हमें ड्राई पाउडर का यूज है वो करना चाहिए। वाटर का यानी कि पानी का प्रयोग हमें कभी भी लिक्विडेबल फ्लेम या फिर फ्लेमेबल लिक्विड के ऊपर, ऑयल्स वगैरह के ऊपर कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट में कौन सा दिया हुआ है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है क्लास सी फायर। अब क्लास सी फायर में कौन सा आता है, क्लास सी फायर में आता है हमारा गैस और लिक्विफिलिड गैस। अब गैस वगैरह आती है वो क्लास सी में आती है। क्लास ए में कौन सी आई थी, लकड़ी वगैरह आई थी। ठीक है, क्लास बी में ऑयल्स वगैरह आए थे, क्लास सी फायर में गैस वगैरह आएगा। तो अब क्लास सी फायर में जैसे गैस से लगी हुई आग होती है वो क्लास सी फायर में आती है। अब इसको बुझाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, तो इसको बुझाने के लिए क्या करना चाहिए हमें, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर आर यूज्ड ऑन दिस टाइप ऑफ फायर। इस प्रकार की आग पर हमें क्या है ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का यूज है वो करना चाहिए। क्लास सी फायर पर हमें कौन सा यूज करना चाहिए, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर यूज करना चाहिए। और क्लास बी फायर पर हमें ड्राई पाउडर हम यूज कर सकते हैं या CO2 का यूज कर सकते हैं, बट वाटर का कभी यूज नहीं करना चाहिए। क्लास ए फायर के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्लास ए फायर के लिए हम वाटर का यूज करते हैं। क्लास सी फायर जो गैस और लिक्विफिलिड गैस होती है उसके लिए क्या हम ड्राई पाउडर का एक्सटिंग्विशर का यूज है वो करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट और लास्ट हमारा, तो वो नेक्स्ट और लास्ट कौन सा है। अब क्लास डी फायर में, क्लास डी फायर किस टाइप की फायर होती है, तो क्लास डी फायर होती है वो होती है इन्वॉल्विंग मटेरियल फायर। अब इन्वॉल्विंग मटेरियल फायर में जैसे लोहे की वजह से ज़्यादा ओवर हीट होने की वजह से क्या होती है, कई बार हमारी धातु ओवर हीट होकर क्या आग पकड़ लेती है, या फिर कहीं पर वेल्डिंग वगैरह हम कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है आग पकड़ लेते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं इन्वॉल्विंग मटेरियल। ठीक है, इन्वॉल्विंग मटेरियल में क्लास डी फायर होगी। ठीक है डियर फ्रेंड, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। क्लास ए फायर में कौन से होती है, लकड़ी वगैरह पेपर वगैरह के लिए सॉलिड मटेरियल।
क्लास बी फायर में ऑयल्स की फायर आएगी, क्लास सी फायर में गैस की फायर आएगी, और क्लास डी फायर में इन्वॉल्विंग मटेरियल की फायर आएगी, जैसे वेल्डिंग वगैरह से आग लगना। तो इसको बुझाने के लिए किस एक्सटिंग्विशर का यूज हम करते हैं? तो इसको बुझाने के लिए हम क्या करते हैं? फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। अब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगी हुई है तो वहाँ पर क्या हम पानी का यूज नहीं कर सकते हैं? अगर पानी का यूज करेंगे तो क्या करंट का झटका लगेगा हमें, ठीक है। तो फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई पाउडर एंड वेम्प्योर्सिंग लिक्विड CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सटिंग्विशर कैन बी यूज्ड टू डील विद फायर्स इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ठीक है। इस प्रकार इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे आग लगी हुई होती है तो उसके लिए हम किस प्रकार की एक्सटिंग्विशर का यूज कर सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, ड्राई पाउडर है, या फिर CTC एक्सटिंग्विशर है। अब CTC एक्सटिंग्विशर है, इसके भी अलग से क्या होते हैं? दो नाम होते हैं। CTC एक्सटिंग्विशर के क्या होते हैं? एक होता है CTC एक्सटिंग्विशर। CTC एक्सटिंग्विशर क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड का होता है, ठीक है। BCF होता है, वो भी क्या होता है? CTC फायर एक्सटिंग्विशर का ही होता है, ठीक है। अब CTC और BCF फायर एक्सटिंग्विशर इसका दूसरा नाम होगा। इसका एक नाम और होता है। CTC फायर एक्सटिंग्विशर के दो नाम होते हैं, एक होता है BCF और एक होता है हेलन एक्सटिंग्विशर, ठीक है। एक और क्या होता है हमारा? हेलन एक्सटिंग्विशर। कई बार क्या होता है एग्जाम में दिया होता है हेलन एक्सटिंग्विशर का दूसरा नाम पूछ लिया जाता है, तो वहाँ पर या तो CTC दिया होगा या फिर BCF एक्सटिंग्विशर हमें दिया हुआ होगा। ये एक क्वेश्चन है वो ज़्यादातर आपको कंपटीशन लेवल में देखने के लिए मिल जाता है। तो इसके तीनों नाम है वो याद कर लीजिए। CTC फायर एक्सटिंग्विशर को BCF एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं और हेलन एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। इसका यूज कहाँ पर करते हैं? तो इसका यूज करते हैं हम इन्वॉल्विंग मटेरियल लाइक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की फायर है या फिर वेल्डिंग की फायर है, तो उसके लिए हम क्या हेलन एक्सटिंग्विशर या फिर CTC के एक्सटिंग्विशर या फिर BCF एक्सटिंग्विशर का यूज है वो हम करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए हुए हैं, और साथ ही आपको अगर आप हमें इंस्टा पर ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप क्या इसे ज्वाइन कर सकते हैं हमें, ठीक है। और याद रखिए हर शाम 8 बजे आपको मिलेगा एक नया वीडियो ओनली हमारे चैनल पर। तो अगर ने आगे तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।